नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो हम मधुबाला ब्लाउज की कटिंग देख रहे हैं। इसके लिए पहले हम मेजरमेंट देखते हैं। तो हमारा मेजरमेंट है, लेंथ है ब्लाउज की 14, शोल्डर 14, बस्ट पॉइंट हमारा 34, अपर बस्ट 33 एंड वेस्ट हमारा 28 और हमारा एपेक्स पॉइंट जो है वह है 9 इंच। एपेक्स टू एपेक्स लेंगे 3.4 यानी 34 को डिवाइड बाई 10 3.4 और राउंड फिगर में 3.5 लेंगे हम। ये जो बता रही हूँ मैं 34 एंड 35 दोनों के लिए सेम है। एंड हमारा जो आर्म होल है वो हम 15 इंच ले रहे हैं। ओके, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे पेपर को सीधा करने के लिए इस तरीके से। इस वीडियो में हम फ्रंट पार्ट देखेंगे, बैक पार्ट के लिए मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी 9 इंच के हिसाब से डाल दिया है बैक पार्ट, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं एक बार बता देती हूँ, बैक पार्ट हमारा जो है ले रहे हैं हम 9 इंच का और मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, आप देखेंगे तो मिल जाएगी, दो वीडियो हैं। और फ्रंट नेक जो हम ले रहे हैं वो है 7 इंच। ओके, बैक पार्ट नहीं, इसमें हम फ्रंट देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट 7 इंच के हिसाब से हम शोल्डर डाउन करेंगे 0.25। ठीक है, बैक पार्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट में भी 0.25 ही डाउन करेंगे और फ्रंट में भी इतना ही डाउन करेंगे। ठीक है, और इस लाइन को हमने सीधी की। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 14 इंच के हिसाब से 7 इंच, और क्योंकि हमारा बैक पार्ट 9 इंच है और फ्रंट पार्ट 7 इंच है, तो 7 इंच के हिसाब से शोल्डर डिवाइड बाई 2 -2 करेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। फ्रंट पार्ट का फॉर्मूला जो है 7 इंच के हिसाब से शोल्डर के हाफ में हम 2 इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 इंच यानी 5 इंच का शोल्डर लेंगे। ठीक है, इस लाइन को इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। मैं 6 इंच पर ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि अगर हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो किस तरीके से सही करना होता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा लेके बता रही हूँ। आप देखना कि मैं कैसे इसको सही करूँगी। और अगर आपको फ्रंट ओपन बनाना है तो आप फ्रंट में एक मार्किंग कर लेंगे उसके लिए, मार्जिन आई हुक के लिए। लेकिन हम ये मधुवाला बना रहे हैं तो मधुवाला कट में फ्रंट ओपन नहीं होता है, बैक ओपन ही होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपर बस्ट लेंगे, बस्ट का ऊपरी हिस्सा, अपर बस्ट डिवाइड बाई 4 और इसमें 0 इंच 7 इंच गले के हिसाब से इसमें लूजिंग ऐड नहीं होगी। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और अगर आप ऐसे ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं एक आइडिया बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। ठीक है, इस तरीके से स्केल को करेंगे, हाफ हो जाएगा और इस तरीके से इसका 4th पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 4th पार्ट लेंगे इस तरीके से। ठीक है, 4th पार्ट लेने के बाद हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ओके, तो ये मार्किंग हमने कितने पर की है, 8.25, और हमें इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है क्योंकि 7 इंच फ्रंट नेक है। ओके, अब हम फ्रंट क्रॉस बना रहे हैं तो इसके लिए इसका हाफ करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच आगे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्रॉस बैक आ गया। अब हमें फ्रंट करना है तो यहाँ से 0.75 अंदर जाएंगे, ये हमारा क्रॉस फ्रंट आ गया। इस लाइन को ऊपर वाले शोल्डर वाली लाइन से मिला देंगे।
लगभग बराबर ही आता है जब हम शोल्डर कम लेते हैं तो। अब आर्म होल ज़ेपर को रखेंगे इस तरीके से और आर्म होल की शेप दे देंगे। देखिए, ठीक है। इसके बाद यह लगभग 1.5 इंच के आसपास ही आता है। ये हमारा आर्म होल आ गया फ्रंट वाला। ओके, फ्रंट आर्म होल। इसके बाद सबसे ज़रूरी काम, हमेशा आर्म होल मेजर करना चाहिए। आर्म होल के लिए इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सब कुछ मेजर करते हैं तो हम आर्म होल भी मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आर्म होल मेजर कीजिए। देखिए, ज़्यादा आ रहा है ना, मैंने आपको बताया था इसमें मैं थोड़ा गलत करके दिखाऊंगी आपको। तो इसे हम थोड़ा सा ऊपर, जब हमारा आर्म होल कम या ज़्यादा हो तो हम इस तरीके से ऊपर नीचे करके एडजस्ट करते हैं। इसलिए किया था मैंने ये काम। अब हम जो हमारा क्रॉस बैक वाले पॉइंट है उसे लगा लेंगे, सॉरी अपर बस्ट वाले पॉइंट को, और इस तरीके से पेपर रखकर सही से आर्म होल की शेप बना लेंगे। इसके बाद सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम नापेंगे। तो हमारा ये 7.5 आ गया, तो यानी हमारा 15 इंच आर्म होल हमें चाहिए था। 15 इंच का आर्म होल हमें मिल चुका है। अब यहाँ से हम रेडी शोल्डर लेंगे। रेडी शोल्डर हमारा है कितना लेना है, मैं लेती हूँ 1 इंच। ओके, तो 1 इंच हमारा रेडी शोल्डर है। तो 1 में हम 0.75 सिलाई मार्जिन गले की तरफ से और कंधे की तरफ से, दोनों तरफ हमें सिलाई मार्जिन ऐड करनी होती है। तो 1.75 इंच पर इस तरीके से टेप को टेढ़ा करके इस तरीके से रखते हैं और हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे। ठीक है, आए समझ में? अब ये नीचे वाली लाइन से बस्ट पॉइंट लेंगे। तो मैंने आपको बताया था बस्ट या एपेक्स पॉइंट कितने पर है। ठीक है, शुरुआत में बताया था। इस तरीके से 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे एपेक्स पॉइंट का। ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे स्केल की हेल्प से। अब यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स लेंगे। वैसे एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का हाफ होता है। एपेक्स टू एपेक्स क्या होता है, दोनों के बीच का, मतलब दोनों साइड का लेंगे तो एपेक्स टू एपेक्स आता है। तो यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का हाफ आता है। ठीक है, 34 डिवाइड बाई 10 3.4, यानी हम राउंड फिगर में 3.5 ले लेंगे। अभी पेपर छोटा पड़ रहा है तो इसे थोड़ा सा मैं पेपर को बड़ा कर दूंगी। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने ये रोल से कट किया था और गलती से छोटा कट कर लिया है। ये 2-3 बचे हुए हैं, उन्हें मैं ठीक कर लूँगी। इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। ये मैं चिपका के यूज कर रही हूँ। अब इसके बाद टोटल लेंथ लेते हैं। तो मैंने आपको लेंथ बताया है 14 इंच प्लस 1 इंच करेंगे तो 15 इंच पर एक मार्क कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा 3.5 है, तो यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे। हाफ इंच कम करते हुए एक निशान लगाएंगे और इन दोनों लाइनों को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हम डाट लेंगे। तो डाट हम कितनी लेते हैं, जितना हमारा यहाँ पर है 3.5 इंच, उससे हाफ इंच कर कम करते हुए ही डाट लेंगे। इसे ऊपर एक सीधी लाइन खींचेंगे और इस तरीके से शेप दे देंगे।
और अगर आपको शेपर से देना है तो इस तरीके से बनाएंगे शेप को। मैंने कई सारी वीडियो में शेप बनाना बताया है, इस तरीके से। ओके, शेप बनाएंगे जितना 3 इंच, 3.5 इंच पर यहाँ पे मार्क करेंगे, 3.5 इंच पर यहाँ। अब हम मधु वाला ब्लाउज के लिए आगे वाली शेप बना रहे हैं इस तरीके से। 3.5 इंच, 3.5 इंच मार्क करते जाएंगे। एक सर्कल बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब गले की मार्किंग कर लेते हैं हम। नीचे वाली लाइन से 7 इंच पर, अगर ऊपर वाली से करते हैं तो 7.5 इंच पर। जहाँ जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर लेंगे, ठीक है। एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, ये हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब शेप दे देंगे गले का। अब गले का शेप दे देंगे, तो ये गला हमारा कुछ ऐसे है, कुछ पान शेप में। इस तरीके से हमने शेप दे दी, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को इस तरीके से मिलाएंगे, सर्कल बना लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। पहले हम इस वाली लाइन को सही कर लेंगे, तो उसके लिए हम इस लाइन को नापेंगे कितना आ रहा है। तो ये 3 में 3.25 में 1 लाइन जितना ज़्यादा है, तो हम उतनी बड़ी लाइन खींचेंगे और ये इस तरीके से तिरछा करते हुए इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। अब हम बेल्ट मेजर करेंगे, यहाँ से जितना है उतना यहाँ पर लेंगे, ठीक। और इस तरीके से इस शेप को कंप्लीट कर लेंगे, ओके। इसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारा 3 इंच था, है ना, शुरुआत में हमने बताया था 3 इंच। 3 इंच छोड़कर हमारा 28 कमर है, तो हम 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये फिटिंग लाइन से ऊपर वाले से मिला लेंगे, ये हमारी फिटिंग लाइन आ गई इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी फिटिंग लाइन आ गई, और जितना हमें मार्जिन चाहिए 1.5 इंच 2 इंच जितना भी चाहिए उतना हम आगे कर लेंगे, मार्जिन ले लेंगे, ओके। देखिए क्योंकि मैं बैक पार्ट यहाँ कटिंग कर नहीं रही हूँ, लेकिन ये लगभग फिटिंग लाइन से 1 इंच ऊपर जाता है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं तो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही इसको रखिएगा, ओके। ये डार्ट है हमारा जो कि माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम कटिंग करते हैं इस तरीके से। देखिए अब वेस्ट लाइन को इस तरीके से कटिंग करना है आराम से, ठीक है।
अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल बताया था हमने, ऊपर वाला है हमारा आर्म होल, ठीक किया था हमने। ठीक है, अब ये हम कटिंग करेंगे इस तरीके से मधुबाला वाली शेप को। ठीक है, पहले मैं इस शेप को सही कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने कटोरी वाली शेप दे दी है, तो हम इस तरीके से शेप करेंगे। ठीक है, नीचे वाली लाइन नहीं है हमारी, ये ऊपर वाली लाइन है। ये हमें थोड़ी गलती हो गई, कटिंग में आपको समझ में आ जाएगी। वो मैंने थोड़ा कटोरी वाली शेप की तरह काट दिया। अब देखो मैं इसे कैसे कटिंग करूँगी। जो मैंने ये नया वाला शेप बनाया है ना, उस पे इस तरीके से देखिए आप, इस तरीके से कटिंग करेंगे हम आराम आराम से, परफेक्ट तरीके से। ओके, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ चिपका लेंगे। तो मैं बेल्ट हमेशा अलग से काटती हूँ। ये मैं थोड़ा इजी तरीके से बता रही थी, तो मैंने इस तरीके से काटा। लेकिन आप लोग जब काटोगे ना, तो जहाँ से हमें बेल्ट लेनी है वहाँ से ये शेप नहीं देना, वहाँ से सीधा रखना है। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे काट के चिपका लेती हूँ, आपको समझा दूंगी कैसे कैसे करना है। इसको इस तरीके से मैंने कट किया और ये इस तरीके से हम चिपका लेंगे, तो हमारी बेल्ट बन के तैयार हो गई। मधुबाला की जो बेल्ट होती है वो। ठीक है, तो इसे हम चिपका ले रहे हैं। आप चाहे तो टेप से चिपका लीजिए। देखिए अभी गीला सा है तो निकल जा रहा है बार बार। इस तरीके से चिपका के, ये हमारी बेल्ट है। ठीक है, इसे सिंगल डॉट में नहीं बनाना, तो इस तरीके से प्रिंसेस कट में भी कट कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, इस तरीके से आपको कट करना है। और मैं बता रही हूँ पफ कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, और इस डॉट को माइनस करेंगे ना, तो ये इस तरीके से हमारा पफ क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से जॉइंट होगा ये। ठीक है, मैं बताती हूँ मार्जिन आपको कहाँ लेना है। सिलाई मार्जिन यहाँ पर आपको सिलाई मार्जिन लेना है कपड़े पर। जब हम इसे रखेंगे ये इस तरीके से, यहाँ पर हमें लेना है सिलाई मार्जिन। ठीक है, और इसके अलावा जहाँ से भी ये इसके साथ गले के साथ जुड़ेगा, पहले मैं एक बार करती हूँ, गला में अलग ही कर देती हूँ। तो ये हम नेक की शेप की कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने नेक शेप हटा दिया। तो हम इस तरीके से रखेंगे, और जहाँ पर भी इसकी मार्किंग आएगी यहाँ से हम बेल्ट में मार्जिन लेंगे। जितना भी आप दबाते हैं, 1/2 इंच या फिर 3 पॉइंट 4 पॉइंट, जितना भी आप दबाते हैं उतनी हम मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, मैं इस पर पिन अप कर देती हूँ। ये पिन अप कर दिया। देखो पफ कितना प्यारा पफ क्रिएट हो रहा है। और हम इस तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम कपड़े पर मार्किंग करने के बाद जोड़ेंगे तो इस तरीके से हमारा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था हमारा 34 साइज का मधुवाला ब्लाउज, जिसमें हमने शोल्डर था हमारा 14 इंच, लेंथ भी हमारी ब्लाउज की थी 14 इंच, और हमारा बस्ट साइज 34 तो है ही, और अपर वेस्ट हमारा 33, वेस्ट 28, और हमने आर्म होल लिया था 15। तो इस
मेजरमेंट के हिसाब से इसकी पूरी कटिंग है। अब सवालों की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने शोल्डर में कितना माइनस किया है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने लूजिंग कितनी ऐड की थी और क्यों। यदि आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए। लगी आपका वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।